जब 30 साल पहले तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. इट वाज सीन एज अ डोमेन ऑफ द टाटास, द बिरला, द रैंक है जो आपके हिरासत में मिला. तो मतलब आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया में दैट we have said that entrepreneurship is not a bastion which can't be broken by you and me. आप अपना काम कर रहे हैं, right? मैंने मोलेस सेटअप किया. You can there are no barriers to entry is a really big thing. And the younger generation was so confident that they embraced it. हमारे में उतना confidence नहीं था. हमें लगता था कि नहीं हमारा second line of the visiting card is very important. इनको नहीं लगता है. इनको visiting card ही नहीं है इनके पास. तो छोड़िए second line. हमको बहुत important लगता है कि हमारा title क्या है. I remember हमारे generation में वो title पे मेरे को vice president चाहिए. मुझे उसी पे 3 महीने एक एम्प्लॉय से डिबेट होती रहती थी when hiring. They don't care what's written on their title. So I think that confidence is great. It's a new India, right? आपने ठीक कहा कि 8 out of 10 will fail. If I think what is really the other important thing is that failure is not a stigma anymore. मेरे और आपके टाइम में failure को छुपाना पड़ता था. Failure was seen as like the end of everything. अभी तो failure is seen as a positive कि अगर आप fail होके आए हैं तो that's आप कुछ सीख के आए हैं. आप वो learnings लाएंगे हमारी organization में. हम कितने लोगों को जो जाते हैं अपनी company setup करने उनको वापस लेते हैं because we feel that the kind of stress I mean in terms of the business stresses that they can take on a regular professional can't, or the learnings that he may or she may have he brings to our organization. So I think ये दो चीजें बहुत अच्छी हुई. एक तो confidence building and second कि finally India has got rid of the stigma of failure. Globally हमारे colleagues को जब निकाला जाता था job से वो email भेज देते थे that guys I'm gone and I'm leaving. I've been told to leave. हमारे यहाँ कोई कहे ऐसे. हमारे यहाँ तो लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक सब कहने से. So I think वो stigma चला गया. बहुत अच्छी बात है. But I think for young people, resilience is the most important thing. This is not for the easy hearted because जो भी है मुश्किल. मैंने UBS सेटअप किया, मोलेस सेटअप किया, उसी में इतनी दिक्कत हुई. ये तो आप बिल्कुल alone है. It's you're alone there, right? Especially if you're a founder, it's a very very lonely job. So be prepared that it's going to be a lonely job. Initially you're swimming against the tide. तभी आप entrepreneur बन रहे हैं क्योंकि आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं जो कोई और नहीं कर रहा है. तो आपको अपना courage of conviction, अपने में हौसला, create an ecosystem which believes in you, right? An ecosystem of family. I don't just mean investors etc. but family बहुत फर्क पड़ता है, right? कि आप घर जाएं और कोई बोले कोई बात नहीं, कल फिर से try करो, right? And be true to yourself, right? I mean अगर आपको लगता है कि this is something कि फैड के लिए नहीं कि हाँ ये सब लोग कर रहे हैं, बहुत मनी आ रहा है इसमें, जैसे आप कह रहे थे 2 साल पहले 4 साल पहले वो भी एक फेज आया, सबको लगा कि चलिए बन जाएं, हाँ कैपिटल रेज करके वैल्यूएशन बना के निकल जाएंगे. वो बबल अच्छा हुआ जल्दी बस्ट. वो बहुत बुरा होता है इंडिया के लिए, राइट? कि अगर वो चलते रहता क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत होती है. वो जल्दी खत्म हो गया. ड्यूरिंग लॉकडाउन ही शुरू हुआ, लॉकडाउन में खत्म हो गया. सो आई थिंक नाउ रियल सस्टेनेबल, अगर आपको लगता है आपका रियल सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, आप में रेजिलियंस है टू 10 12 15 एज यू राइटली सेड, एंटरप्रेन्योर्स आर एनोनिमस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? आज हम निखिल कामत, नितिन कामत को जानते हैं. वो कितने साल उन्होंने मेहनत करी क्या पता, राइट? नोबडी नोज कितने साल. दीप कालरा मेरे क्लासमेट हैं, कितने साल उन्होंने मेक माई ट्रिप से पहले उन्होंने आई थिंक 1 या 2 वेंचर्स किए थे जो फेल हुए. फिर मेक माई ट्रिप को बनाने में कितना टाइम लगा, राइट? फिर नाउ दीप इज अ बिग वॉइस, बट पहले तो नहीं था. सो आई थिंक you have to be okay with anonymity, you have to be okay with being alone, you have to be okay to not being people not believing in you. So your own faith in yourself, in your business model. And I think सबसे important thing is अगर आप देखें which are the companies who have done well in best in India, भारती etc. कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो शुरू से आपको DNA में अपनी you should have a good corporate governance. Do not have shortcuts. शुरू में ही अच्छा बोर्ड क्रिएट करिए, make it a way of life, right? ताकि वही आपकी कंपनी का DNA रहे और वही कंपनीज फिर आगे जाके बिल्ड होंगी और सस्टेन होंगी.